हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर सेकंड प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट हेल्प्स अस टू ईजली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस। सेकेंड, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ओके ये प्लांट्स है, और प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये सारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विथ हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से कि हाँ इसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा, उसमें अगर रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं, तो हम कह सकते हैं यस ये एक प्लांट है। लेट अस नाउ acquaint ourselves with these plant organs in great details. हमें बताया गया है रेडिकल क्या होता है और प्लूम्यूल क्या होता है। रेडिकल क्या होता है? पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टुवर्ड्स द सॉइल। जैसे कि हम फिगर 2.1 में देख सकते हैं, सीड से वो पार्ट जो कहाँ होता है, सॉइल के तरफ ग्रो होते जाता है, उसे हम कहते हैं, मतलब वो सीड के अंदर से निकलता है, सॉइल की तरफ ग्रो होता है, उसे हम कहते हैं रेडिकल। और वो पार्ट, द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल, वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है, उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। द रूट दैट फॉर्म्स द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड gradually tapers to a pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root. तो क्या होता है, वो हम जो रूट देखते हैं प्लांट का, मतलब हमने एक सीड उगाया तो सीड से दो पार्ट्स ग्रो होते हैं। एक जो पार्ट होता है प्लूम्यूल जो होता है वो ऊपर तरफ ग्रो होता है, जो सॉइल के बाहर जाएगा, जो प्लांट बनेगा। और दूसरा जो पार्ट होता है रेडिकल, वो क्या होता है, सीड के नीचे सॉइल के अंदर ग्रो होता है, क्योंकि वो एक रूट बनेगा। और रूट क्या होता है, थिक होता है और प्लांट को होल्ड करके रखता है, सपोर्ट करता है। रूट ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स दैट ग्रो obliquely and spread far and wide in the soil. तो क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि सेकेंडरी रूट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम फिगर 2.2 में देख सकते हैं कि सेकेंडरी रूट प्रोड्यूस होता है जो स्प्रेड होता है सॉइल में, और वो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। दीज टाइप ऑफ रूट्स इज कॉल्ड टैप रूट। इसे ही हम कहते हैं टैप रूट। अब देखते हैं रूट हेयर क्या होते हैं। रूट्स बियर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप। इसे ही रूट हेयर कहा जाता है। मतलब रूट्स में एक हेयर, पूरे रूट्स में हेयर जैसा कुछ ग्रो होता है, उसे हम रूट हेयर कहते हैं। द रूट टिप इज डेलिकेट। रूट का जो स्टार्टिंग का एरिया होता है, टिप पॉइंट होता है, वो क्या होता है, डेलिकेट होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। दिस इज़ the region of the growth of the root. The tip is covered by cap-like structure called root cap. अब क्या होता है, रूट का जो पॉइंटेड एरिया होता है, टिप होता है, उसके ऊपर एक कैप लगा रहता है, जिससे कि हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप का क्या काम होता है कि वो रूट टिप जो होता है उससे किसी भी तरह की इंजरी से बचाता है। Thread like or fiber like roots arising from the stem are called fibrous roots. अब क्या होता है कि ऐसे रूट्स जो थ्रेड की तरह दिखते हैं या फाइबर की तरह दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। तो हमने जाना कि दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक होता है टैप रूट्स और एक होता है फाइब्रस रूट। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैव टैप रूट्स वाइल मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। सो जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उनके टैप रूट होते हैं, और जो मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट्स होते हैं उनके फाइब्रस रूट्स होते हैं। नेक्स्ट,
प्लांट्स जैसे कि मेज़ हो गया, शुगर केन हो गए, सॉर्गम हो गए, हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स। इनके दो तरह के रूट्स होते हैं। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयरएज सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम जस्ट अबव द सॉइल। तो कुछ रूट्स इनके क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब ज़मीन के सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, और कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं स्टेम से। जो सेकेंड वन हमने रूट्स जाने जो स्टेम के थ्रू सॉइल के अबव ग्रो होते हैं, इन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। Besides the normal function like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant's roots perform some other functions too. तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है रूट का, कि वो जो सॉइल होता है उससे पानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंकर मतलब सपोर्ट करके रखते हैं, पर इसके अलावा भी रूट्स के दूसरे फंक्शंस होते हैं। रूट्स शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शंस। Some examples of such modified roots are aerial roots, stilt roots, runners, breathing roots. तो क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रूट्स होते हैं जो स्पेसिफिक जगहों में ग्रो होते हैं, इस कारण से उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन मतलब वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस होते हैं, थोड़े ज़्यादा चेंजेस होते हैं उनमें। जैसे कि हम लोटस का रूट देख सकते हैं, कैसा होता है वो क्या होता है, एक्वेटिक रूट होता है। वो क्या होता है कि वो पानी में तैरता रहता है, वो किसी भी सॉइल से अटैच नहीं रहता है। तो इसी प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है रूट्स में। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इन मॉडिफाइड रूट्स का, एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स। नाउ डू यू नो roots emerging from the trunk and branches of a banyan tree grows towards the soil. These roots are called prop roots. अब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ट्रंक और ब्रांचेस से उनके रूट्स निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बनियान ट्री, या फिर आप ऐसी ट्रीज़ देख सकते हैं जैसे इमली के पेड़ होते हैं। इन सब पेड़ों में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ही डरावने दिखते हैं। क्यों डरावने दिखते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम और इनके ब्रांचेस से रूट्स निकलते हैं, और इन रूट्स को कहा जाता है पॉप रूट्स। In the beginning, the banyan tree has very few prop roots, but later on their number increases so much that it appears like a small forest. Starting में क्या होता है, जो ट्री होती है बनियान ट्री, उसके बहुत कम प्रॉप रूट्स होते हैं, पर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम एक छोटा सा फॉरेस्ट ही देख रहे हैं। In Kolkata, a 250 years old banyan tree in the Indian Botanical Garden covers a very large area. It is supported by thousands of prop roots. तो हमें कोलकाता का बताया जा रहा है कि वहाँ पे 250 साल ओल्ड बनियान ट्री है, जो वहाँ के इंडियन बोटैनिकल गार्डन में है, और उसने बहुत लार्ज एरिया कवर किया हुआ है, और उसके बहुत सारे प्रॉप रूट्स हैं। तो आप बता सकते हैं आपके नेबर में भी ऐसा कुछ है? होगा ही, ऑब्वियसली होगा, बनियान ट्री तो हर जगह होती है। स्टेम, द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। तो जैसे कि मैंने आपको सीड के दो पार्ट्स बताए थे, एक पार्ट जो प्लूम्यूल होता है वो क्या होता है, सीड के ऊपर ग्रो करता है, सॉइल के बाहर वो ग्रो होने लग जाता है। तो प्लूम्यूल ही जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो होके क्या बन जाता है, स्टेम बन जाता है। हम सब ने स्टेम देखा है, हम सब जानते हैं स्टेम क्या होता है। एज द स्प्राउट्स ग्रो द लेंथ ऑफ स्टेम gradually increases too. There are nodes on the stem. जैसे जैसे स्प्राउट ग्रो होते जाता है, मतलब एक पेड़ के फॉर्म में आते जाता है, तो वैसे वैसे जो स्टेम होता है वो भी, उसकी भी साइज़, उसकी भी लेंथ इंक्रीज़ होती जाती है। और क्या होता है, स्टेम में नॉड्स होते हैं। हम देख सकते हैं पिक्चर में 2.6 में हमें दिखाया गया है कि नॉड्स किस पार्ट ऑफ स्टेम को कहा जाता है। लीव्स कम आउट एट द नॉड्स, और जो ये नॉड्स होते हैं, इन्हीं नॉड्स से लीफ ग्रो होती है। हम देखते हैं स्टेम में लीफ होती है। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नॉड्स इज कॉल्ड एन इंटरनॉड, और दो नॉड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम इंटरनॉड कहते हैं। द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड। स्टेम का जो एंड होता है, मतलब सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ स्टेम ख़त्म हो जाता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं बड। अब आपको क्या करना है, आपको किसी ब्रांच
प्लांट के किसी ब्रांच को देखना है और फिर आपको ये जो हमें दिया हुआ है फिगर, इस फिगर के हिसाब से ये बताना है कि उस ब्रांच में नोड कौन सा है, बड कौन सा है, लीफ कौन सा है, इंटरनोड कौन सा है। अब हमने स्टेम के बारे में जान लिया, स्टेम में ही लीफ ग्रो करता है। तो अब हम लीफ के बारे में जानते हैं। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑफ अ स्टेम। तो हमने पहले भी जान लिया कि एक स्टेम के नोड से ही लीव्स ग्रो करती है। लीव्स थिन होती हैं, फ्लैट होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। और द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना एंड इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। तो वो पार्ट लीफ का जो ब्रॉड होता है, स्प्रेड आउट होता है, उसे क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड, और कहा जाता है लेमिना। और जो एज होता है, एज मतलब जो कोना होता है लीफ का, उसे कहते हैं लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में भी एंटायर, डिनेट और लॉब्ड। आप देख सकते हैं पिक्चर में एंटायर लीफ मार्जिन कैसी होगी, डिनेट लीफ मार्जिन कैसी होगी और लॉब्ड लीफ मार्जिन कैसी होगी। अब हम जानते हैं लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। अब लीफ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो चोंच जैसा हिस्सा, पॉइंटेड हिस्सा होता है, उसे हम लीफ एपेक्स कहते हैं। वो किसी भी शेप का हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है, टैपरिंग हो सकता है, राउंड हो सकता है। लीफ ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ पिटियोल। कुछ लीफ में क्या होते हैं? स्टॉक भी होते हैं। स्टॉक आप सब जानते होंगे, आपने फ्लावर में भी स्टॉक जाना है, क्या होता है? लीफ जिससे स्टेम से जुड़ी रहती है, उसे ही पिटियोल कहते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पिटियोल। और किसी के पिटियोल नहीं होते, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। और वो पोर्शन जो कम्प्लीटली अटैच रहता है स्टेम से लीफ का, उसे लीफ बेस कहा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस। और बहुत बार ऐसा होता है कि लीफ बेस जो होता है उसके पास छोटे छोटे लीव्स रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिडरिब। ये चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं अगर आपके लिए 2 लेक्चर सोचा था बनाने के लिए, बट 2 लेक्चर बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं इस चैप्टर के हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ और ये चैप्टर जल्दी ख़त्म करूँ और आपको सब चीज़ें समझा भी सकूँ। तो हम देखते हैं सिंपल लीव्स क्या होता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिडरिब। सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। और दूसरे होते हैं कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स क्या होते हैं कि कुछ प्लांट के लीव्स ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, जिनका लीफ ब्लेड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो लीफ ब्लेड क्या होता है, ये लीफ ब्लेड क्या होता है? अनडिवाइडेड होता है, एक ही होता है, तो इसे सिंपल लीव्स कहते हैं। और कंपाउंडेड लीव्स बिल्कुल सिंपल है, जिसका लीफ ब्लेड क्या होता है? डिवाइडेड होता है, जिसमें बहुत सारे लीफ ब्लेड्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स होते हैं लीव्स के, जिन्हें लीफ ब्लेड्स कहा जाता है, वो होते हैं कंपाउंड लीव्स। द पीपल लीव्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन which lies along the midline of the leaf blade। तो हम जैसे लीफ ब्लेड देख सकते हैं पीपल ट्री का, इसके बीच क्या होता है? एक लाइन होता है जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो दोनों लीफ ब्लेड के बीच में रहता है। सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन। और ये जो मिड वेन इसका है, इनसे ही, इन लीव्स की जो सेकेंडरी वेन से ये अराइव करती हैं। दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क और reticulum. On the other hand, in leaves of maize, all the veins are parallel, running from the leaf base to the leaf apex। तो दूसरा हम लीव्स, जैसे कि हम देख सकते हैं बनाना की लीव्स, इसमें इनके लीफ में वेन्स जितने भी हैं, ये सारे कैसे हैं? एक दूसरे से पैरेलल है। तो पहले वाला जो हमने जाना, जिसमें सिर्फ एक ही लीफ, एक ही मिड वेन होता है लीफ ब्लेड के बीच में, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जैसे कि हमने दूसरा जाना, जिसमें क्या होते हैं? पैरेलल लीफ वेन्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब हम फ्लावर देख लेते हैं, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं पढ़ लेते हैं। तो फ्लावर के बारे में हमने क्लास 6 में भी जाना था
कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट मैं आपको समझाती हूँ। फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं या फिर शॉर्ट। उनका जो स्टॉक होता है वो लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है, जिसे कहते हैं पेडिकल। वन एंड ऑफ द पेडिकल इज़ अटैच टू द स्टेम। तो हम जानते हैं जो स्टॉक होता है एक लीफ का, उसका एक एंड स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे कि पेडिकल हम कहते हैं, और दूसरा एंड फ्लावर से जुड़ा हुआ रहता है। जो दूसरा एंड रहता है वो कैसा रहता है, एक्सपेंडेड और स्वॉलन रहता है, और उसे कहते हैं रेसेप्टिकल। फिर क्या होता है, पेटल्स होते हैं प्लांट्स में जो फ्लावर को सपोर्ट करते हैं, और इसमें कुछ स्पेशल पार्ट्स हमें बताए हैं। तो सबसे पहला होता है कैलिक्स। जो कैलिक्स होता है वो सिंपल से आप समझ लीजिए वो होता है सेपल्स। जो जब जो फ्लावर होता है बड फॉर्म में होता है, उसको जो कवर करके रखता है उसे ही हम कहते हैं कैलिक्स, जो ग्रीन कलर का होता है। फिर होता है कोरोला। कोरोला क्या होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जिसे कहते हैं पेटल्स। फिर क्या होता है, एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जिसमें स्टेमन होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। फिर क्या होता है, जाइनोइसियम। जाइनोइसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जिसमें कार्पेल होता है, और कार्पेल में आप जानते हैं स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एग होते हैं। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर्स बर्स्ट एंड द पॉलन ग्रेन्स विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो आप सबने 6th में भी समझा था पॉलिनेशन क्या होता है, कि जब मैच्योरिटी हो जाती है तो जो एंथर रहता है उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज़ होकर स्टिग्मा में पहुंचते हैं, वहाँ स्टिक होते हैं, और फिर वो जाके ओवरी में पहुंचते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। जब वो स्टिग्मा में पहुंचते हैं तो हम कहेंगे पॉलिनेशन हो रहा है। फिर जब वो ओवरी में पहुंचते हैं और ओव्यूल से मिलते हैं पॉलन ग्रेन, तो फर्टिलाइजेशन होता है, और ऐसे ही सीड का फॉर्मेशन होता है। और जो मिक्सचर होता है पॉलन ग्रेन का और ओव्यूल्स का, वो क्या बनाता है, वो सीड बनाता है, और जो ओवरी रहती है वो फ्रूट का शेप ले लेती है। अब लास्ट हम देख लेते हैं फ्रूट्स क्या होता है। तो हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाते हैं। हर टाइप ऑफ फ्रूट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि उसका अलग शेप होता है, कलर होता है, टेस्ट होता है। मैंगो जो होता है उसमें एक ही सीड होती है, लेकिन जो जैक फ्रूट होता है उसमें स्मॉल फ्रूटलेट्स रहते हैं, और हर फ्रूटलेट्स में अपना सीड रहता है। तो आपको एक एक्टिविटी करने को दी हुई है, आपको क्या लेना है, पी की सीड लेनी है, वीट की सीड लेनी है, राइस की लेनी है, ज्वार की, ग्राउंडनट की लेनी है, और 3-4 घंटे तक उनको सोक करके पानी में रखना है। और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद आपको क्या चेक करना है कि कौन सी सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और कौन सी नहीं होती है। तो जो सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोलेडोनियस। और जो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, और जो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोनियस सीड्स।